Commerce graduates, how are you all? I hope you all are doing well. So here we are back again with another video. और आज इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट टॉपिक्स हैं कुछ जो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ में, जिसमें भी है मैं उनकी प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, उन्हें हम देखने वाले हैं। सो कौन कौन से टॉपिक्स हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्या है। डेमोक्रेसी और सोशियोक्रेसी क्या होती है। सबैल्टेरियन मैनेजमेंट आइडियाज फ्रॉम इंडिया, ठीक है, ये क्या है, इनके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ कवर करेंगे। बट उससे पहले आप लोग को बता दूं कि अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि एक जगह पे हमें शॉर्ट क्रिप्स नोट मिल जाएं, साथ ही साथ पीवाई के एनालिसिस हो जाए, मेमोरी ट्रिक्स मिल जाए, एग्जामिनर पैटर्न क्या है हमारा वो हमें पता चल जाए, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप इन नोट्स को ले सकते हो। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे प्लीज चेकआउट करना। बहुत ही रीजनेबल है, बहुत ही यूजफुल नोट्स है, इसको बिल्कुल भी गलती से स्किप मत करना अगर आप अपनी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपके टॉपिक के साथ, दैट इज वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। देखो, वर्क प्लेस बेसिकली क्या होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आप क्या करते हो, वर्क करते हो, ऑफ कोर्स। ठीक है, डाइवर्सिटी मतलब क्या है, वेरिएशन। डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, है ना, कहते नहीं है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है, लिविंग्स में जो भी डाइवर्सिटी है, वैराइटीज है। वैसे ही जो वर्क प्लेस है, क्या उसमें भी वैराइटीज है, ऑफ कोर्स वहां पे वैरायटी है लोगों की। ठीक है, एम्प्लॉयज की। क्या सारे एम्प्लॉयज एक ही जैसे हैं, मतलब एक ही बैकग्राउंड से आ रहे हैं, एक ही कल्चर से आ रहे हैं, ऑफ कोर्स नॉट। तो वर्क प्लेस डाइवर्सिटी बेसिकली क्या है, एम्प्लॉयज की प्रेजेंस फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई बीटेक का है, कोई एमबीए बैकग्राउंड से है, ठीक है, अलग अलग कल्चर से आ रहे हैं, अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन्स के लोग हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस वाले हैं, है ना, कोई फ्रेशर है, कोई ऑफ कोर्स बहुत टाइम से काम कर रहा है, ठीक है, जो एक साथ काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अब ये वर्क प्लेस डाइवर्सिटी हम क्यों समझ रहे हैं, इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि जब एक जैसे लोग होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सबके ओपिनियन मैच करेंगे। बट जब अलग अलग तरीके के लोग होंगे, है ना, मिलेनियल्स है, जन जी हैं, तो फिर वहां पे ओपिनियन क्लैशेस हो सकते हैं। तो उनके साथ एक सिंक बना के काम करना, उनको एक साथ लेके चलना ताकि गोल्स अचीव हो पाए, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो इससे क्या फायदा है, अगर हमारे वर्क प्लेस में डाइवर्सिटी है तो इससे क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला तो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इनकरेज होगा। क्यों, क्योंकि जब बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग बैकग्राउंड वाले लोग होंगे, अलग अलग तरीके से सोचने वाले लोग होंगे, तो अलग अलग आइडियाज आएंगे, है ना, तो वो होगा, हम कुछ क्रिएटिव कर पाएंगे मिलके साथ में। डिसीजन मेकिंग बेटर होगी। ऐसा नहीं है कि सब एक ही दिमाग वाले एक ही चीज बोलेंगे, सब लोग अपना अपना डिसीजन में कंट्रीब्यूशन करेंगे और जो बेस्ट लगेगा हम मिलके डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा। सब जब अलग अलग जगह के होंगे, एक साथ काम करेंगे, सो वो लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे, दे विल बी सेटिस्फाइड, अगर उनको रिस्पेक्ट मिलेगी। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। ऑफ कोर्स जब आइडियाज हैं, इनोवेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन भी बेटर करेगी मिलके साथ में। और इक्वालिटी और इंक्लूजन, समावेश, है ना, सब मिलके काम करेंगे, ये प्रमोट करता है। ऐसा नहीं कि अलग अलग रिलीजन का लोग है तो हम उसको इज्जत नहीं करेंगे, नहीं, हम सब मिलके काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और अपनी ग्रोथ पे फोकस करेंगे। सो ऑफ कोर्स इक्वालिटी और इंक्लूजन भी यहाँ पे प्रमोट हो रहा है। ठीक है, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट शॉर्ट टॉपिक, दैट इज डेमोक्रेसी एंड सोशियोक्रेसी। ठीक है, अब हमको ना इसमें दोनों चीजों को अच्छे से समझना होगा। एक बारीक डिफरेंस है, मैं आपको समझाऊंगी, वो आप दिमाग में सेट रखना जब भी इसके आंसर को लिखना। देखो, डेमोक्रेसी सबको पता है, आजादी, आजादी हम लेके रहेंगे, है ना, तो डेमोक्रेसी तो सबको पता है। ठीक है, डेमोक्रेसी का रोल मैम ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, ये रोल है कि जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है ना, तो सबको आजादी दी जाती है कि अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, है ना, वो डेमोक्रेसी। लाइक हमने डिसीजन लेना है कि जो नई टेक्नोलॉजी का सिस्टम है वो इंस्टॉल किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमने सारे एम्प्लॉयज को बोला आप लोग वोट करो, है ना, बताओ कौन लोग कह रहे हैं हाँ, कौन लोग कह रहे हैं ना,
उसके बाद हम क्या कहेंगे, जैसे मान लो ज्यादा लोगों ने हाँ कर दिया तो हम इंस्टॉल करा देंगे, बिकॉज मेजॉरिटी विंस। तो ये होती है तुम्हारी डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी इन मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम है जहां पे एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में और उनकी ओपिनियंस को हम कंसीडर करते हैं। क्लियर है? यहाँ पे एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करेंगे, सबको मौका दिया जाएगा, सबको मौका दिया जाएगा अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए। डिसीजन मेकिंग ट्रांसपेरेंट रहेगी। मैंने बताया कि ये हम सोच रहे हैं प्लान करने का। आप लोग बताओ कौन लोग कह रहा हाँ करना चाहिए, कौन कह रहा है ना। सब लोग सुन रहे हैं एक दूसरे को कि इतने लोगों ने हाँ बोली है तो डिसीजन इंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, ट्रांसपेरेंट है। अकाउंटेबिलिटी, सबने जिन्होंने भी जैसे बोला है हाँ होना चाहिए, तो पीछे नहीं हट सकते कि अरे मान लो वो डिसीजन फेल हो गया तो तुम उसके लिए जिम्मेदार हो। मैंने बोला ना न्यू सिस्टम इंस्टॉल करना है, 70% एम्प्लॉयज ने बोला हाँ करना चाहिए, कर दिया। अब तुमने तो हाँ बोला ना, यू वर सेटिस्फाइड विद द डिसीजन, तो अब जब इम्प्लीमेंट होगा तो आपको उसमें अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देना है। आप पीछे नहीं हट सकते कि नहीं मैं क्यों करूंगा, अभी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी होगी। शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब मिलकर डिसीजन लेते हैं तो ऑफकोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपस में साझा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा सोशियोक्रेसी। ये क्या है मैम, क्या इसमें डिफरेंस है? देखो, इसमें एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है जहां पे डिसीजन लिए जाएंगे, यहाँ पे कीवर्ड है तुम्हारा कंसर्न से। ठीक है, वहां पे भी डिसीजन में लिए जा रहे थे, एम्प्लॉयज को शामिल किया जा रहा था, बट वहां पे केस क्या था कि जो मेजॉरिटी बोली थी हम वो डिसीजन इंप्लीमेंट कर रहे थे। यहाँ पे वो वाला गेम नहीं होता है, यहाँ पे सबका कंसर्न, सबकी सहमति चाहिए, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, सब कोलैबोरेट करके टीम में क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। जैसे मैंने बोला ऑनलाइन सिस्टम इंप्लीमेंट करने का हम सोच रहे हैं। ठीक है, मान लो मैंने डेट बोल दी नेक्स्ट वीक से, कुछ लोगों ने बोला हाँ ठीक है नेक्स्ट वीक से होना चाहिए। मान लो 2 लोगों ने बोला मैम नेक्स्ट वीक से नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी बहुत सारा लोड है तो हमें उसमें टाइम लगेगा। तो अगर डेमोक्रेसी होती तो मैं उनको इग्नोर कर सकती थी क्योंकि मेजॉरिटी के साथ जाते, बट ये सोशियोक्रेसी है, यहाँ पे हमें सबकी सहमति चाहिए तो हम उनकी बात सुनेंगे। अच्छा तो आप बताओ कब करें, वो बोलेंगे नेक्स्ट वीक के बाद कर दो, तो मैं उसकी बात कर सकती हूँ फिर, क्योंकि हमें चाहिए कि सब लोग सहमत हो। जैसे तुम लोग गोवा जाने का प्लान कर रहे हो फ्रेंड्स लोग, तुम्हारा एक दोस्त बोला नहीं गोवा नहीं मुंबई चलते हैं, फिर तुम लोग बोला अच्छा चलो ठीक है इसकी बात सुन लेते हैं मुंबई चलते हैं, वरना सबने बोल दिया कि नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो ना मुंबई ना गोवा, एक काम करते कोलकाता चलते हैं। सबने बोला हाँ हाँ वहां पे चलेंगे, तो वो हो गए कंसर्न कि सबने मिलके वो क्या किया है, डिसीजन लिया और सबकी सहमति है उसमें, यहाँ पे सबकी चाहिए हमें। ठीक है, तो कंसर्न से होगा, सारे मेंबर्स इक्वल पार्टिसिपेट करेंगे, डिसीजन टीम में लिया जाता है। ऑफकोर्स सब बोलेंगे तो ओपन कम्युनिकेशन है और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होता रहता है। कैसे, मान लो डिसीजन लिया, 2 ने बोला नहीं तो उनको भी सहमत किया गया, मान लो उसमें भी किसी एक ने बोल दिया नहीं तो उसको भी सहमत किया गया और फाइनल वो डिसीजन लिया गया जिसमें सब लोग सहमत थे। तो कंटिन्यूसली हम ये चीज देखेंगे। नेक्स्ट जो आपका मैनेजमेंट का टाइप है वो है हमारा सबाल्टर्न मैनेजमेंट आइडियाज फ्रॉम इंडिया। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या देखना है वो हम देखेंगे। थोड़ा सा ना ये जो नाम है, ये जो टॉपिक है वो न्यू लग रहा होगा क्योंकि अभी तक हमने ना ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा। ठीक है, 1 मिनट तुम लोग ब्रेक लो, एक चीज करनी है मुझे। ठीक है, तो सबाल्टर्न मैनेजमेंट आइडियाज, सबाल्टर्न मैनेजमेंट आइडियाज ठीक है क्या है, देखो मैं बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही इजी में बता दूंगी, फिर तुम अपने लैंग्वेज में फ्रेम आउट कर सकते हो। ठीक है, मैं इससे पढ़ते हैं। सबाल्टर्न मैनेजमेंट आइडियाज मतलब होता है कि सिर्फ टॉप लेवल नहीं बताएगा कि क्या करना है ना, सिर्फ टॉप लेवल ही इतना सक्षम नहीं है कि सारे डिसीजन वही ले सकता है। हमें जहां पे लगेगा कि लोकल कम्युनिटी या लोअर लेवल के एम्प्लॉयज जो डायरेक्टली उस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं वो भी डिसीजन दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, मतलब कि सबको मिला के हम क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। ये नहीं हमेशा सोचना है कि टॉप वालों को ज्यादा ज्ञान है मैनेजमेंट का तो डिसीजन वही बढ़िया दे सकते हैं। भाई लोकल कम्युनिटी भी दे सकती है, तुम्हारे जो एम्प्लॉयज है ग्राउंड लेवल पे जो कस्टमर को डायरेक्ट फेस कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि क्या होना चाहिए, तो उनको भी इंक्लूड करना है। ये बोलता है तुम्हारा सबाल्टर्न मैनेजमेंट। तो इट मींस लर्निंग मैनेजमेंट फ्रॉम कॉमन पीपल, साधारण लोगों से, लोकल कम्युनिटी से,
जो ग्रास रूट एक्सपीरियंस रखने वाले लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए, उनसे क्या करेंगे, हम मैनेजमेंट को सीखेंगे। ठीक है, सिर्फ टॉप मैनेजर्स ही अच्छा मैनेजमेंट करें ये हमेशा जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस सबसे पहले ये है कि सब मिलके क्या कर रहे हैं, राय दे रहे हैं। जैसे मान लो कोई कंपनी है, वो गांव में कोई फैक्ट्री सेटअप करना चाह रही है, ठीक है, और वो सोच रही है कि मान लो शैम्पू बॉटल, शैम्पू का फैक्ट्री सेटअप करना चाह रही है, और बोले कि शैम्पू की बॉटल लॉन्च कर देते हैं गांव के लिए 200 रुपए में। ये टॉप वाले बोल रहे हैं, ऑफिस में बैठे बैठे कह रहे हैं ये करना चाहिए। अब जब वो ग्राउंड लेवल पे देखते हैं, जाते हैं और कम्युनिटी से इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ के कस्टमर से पूछते हैं, या जो ग्राउंड लेवल पे सेल्समैन है वो रिसर्च करते हैं, तो वो बताते हैं कि नहीं सर ये नहीं हो सकता, क्योंकि गांव वाले 1-2 रुपए के पैकेट से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ना कि मैनेजमेंट जरूरी नहीं हमेशा टॉप वाला ही बढ़िया करे, लोअर लेवल जो ग्राउंड रियलिटी से फेस कर रहे हैं वो भी अपने अच्छे ओपिनियन, मैनेजमेंट डिसीजंस ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबको इंक्लूड करेंगे और सबका इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा। दूसरा है सोशल इक्वालिटी, सबको बोलने का राय दिया जा रहा है, सिर्फ टॉप को ही हम प्रायोरिटी नहीं दे रहे कि सिर्फ टॉप वाला जो डिसीजन कह रहा है हम कह रहे हैं उसकी ज्यादा वैल्यू है, लोअर लेवल या कम्युनिटी ये सब पागल है, ऐसा नहीं, सबको हम इंपॉर्टेंस देंगे, सबको हम इंपॉर्टेंट कंसिडर करेंगे। लोकल विजडम एक्सपीरियंस की वैल्यू होनी चाहिए। मान लो कोई कंपनी है वो गाँव में पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्लांट लगा रही है, अब गाँव वालों को ज्यादा पता है कि भाई पानी का सोर्स हमारे खेत में कहाँ पे ज्यादा बेटर है ना, कहाँ पे आप कर सकते हैं, वो लगा सकते हैं जिससे प्लांट से और ज्यादा आपका रेवेन्यू अच्छा हो जाए। तो हम उनके विजडम को भी यूज करेंगे, सिंस वो ग्राउंड में काम कर रहे तो उनको ज्यादा पता होगा कि डिसीजन कैसे लेना चाहिए। नेक्स्ट इज कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेगी, ऑफ कोर्स हम सबको पार्टिसिपेट कराएंगे, और इससे क्या होगा, एथिकल मैनेजमेंट और सब्सटेंशियल मैनेजमेंट भी होगा। कैसे, क्योंकि जो गांव वाले लोग हैं वो हमें, या लोकल कम्युनिटी है वो हमें ज्यादा बता पाएगी कि आप कैसे हमारे सोसाइटी के रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हो, आप कैसे वेस्टेज को रिड्यूस करो जिससे हमें यहाँ पे हार्म ना हो या एनवायरनमेंट ना हार्म हो, है ना। तो ये सारी चीज़ों से हमें बहुत सारा सीखने को मिलता है, मैनेजमेंट में, प्लानिंग करने में, कंट्रोलिंग करने में बहुत सारी मदद मिलती है। तो सिर्फ ये सोचो कि टॉप मैनेजमेंट ही बताएगा वही अच्छा मैनेजमेंट का कर सकता है हर चीज़, तो जरूरी नहीं है, हमें लोकल कम्युनिटी, ग्राउंड लेवल के लोगों के एक्सपीरियंस को भी वैल्यू करनी चाहिए। तो यही था तुम्हारा सुबॉल्टन मैनेजमेंट आइडिया, और इसको अपने वर्ड्स में लिख लेना, मैंने तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।